Ali series books by ACA. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसी अली कुचिंग अकेडमी। अली कुचिंग अकेडमी डॉट कॉम हमारी वेबसाइट है और यूट्यूब चैनल का नाम है अली कुचिंग के अली सीरीज़ बुक्स बाय एसीए। अच्छा, अली कुचिंग अकेडमी हमारा एक और यूट्यूब चैनल भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बेशुमार डाटा मिल जाएगा। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द वेपर प्रेशर। आज वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने इवापोरेशन और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं वो पढ़े हैं। अभी जो इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट रहता है, एक ही टॉपिक रहता है और साथ में छोटे-मोटे टॉपिक्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। एनीवेज़, हम बात करते हैं वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर कहते हैं, देखो नाम को देखिए आप, हम कहते दिस इज़ द प्रेशर ऑफ द वेपर्स, वही हम बताएँगे ना। ये क्या है? ये प्रेशर ऑफ द वेपर्स ही है। यानी वेपर्स जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। हम कहते हैं द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स। तो अब नाम को देखेंगे तो उसमें आपको अदर डेफिनेशन मिल जाएगी। हम कहते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स, वो प्रेशर जो वेपर्स अप्लाई एग्जर्ट करते हैं। अच्छा, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स, अब ये एग्जर्ट करेंगे लेकिन कहाँ करेंगे, तो इसके बारे में कहते हैं कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड। हम कहते हैं कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। मैं समझाता हूँ आपको ये सारा का सारा, लेकिन आप पहले समझिए। इन इक्विलिब्रियम विद its liquid state at liquid state, ओके, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अच्छा, अब देखो गौर से, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर लिक्विड है, ये जो आप देख रहे हैं ये लिक्विड है। ये क्या होगा कि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है कुछ टाइम बाद यहाँ से वेपर्स ऐसे ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। और हमने इवापोरेशन में बात की है, लेकिन इवापोरेशन में और वेपर प्रेशर में एक फ़र्क है। ये सेम टू सेम चीज़ें हैं लेकिन एक फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है, मेन फ़र्क समझिएगा। वो फ़र्क ये है कि ये जो ये ऊपर जो ढक्कन है ना, ढक्कन, ये क्लोज्ड कंटेनर है। ये क्लोज्ड कंटेनर है तो ये फिक्स है। इसका जो पिस्टन है ना, पिस्टन, इसको हम कहते हैं फिक्स पिस्टन। फिक्स पिस्टन। तो फिक्स पिस्टन का मतलब ये होता है, फिक्स पिस्टन का मतलब ये होता है कि जो कंटेनर है ये क्लोज है, ठीक है, एंड क्लोज्ड कंटेनर हम कहते हैं क्लोज कंटेनर है। अच्छा, अब जब आप ये करेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। ये इवापोरेशन हो रही है, जो ऊपर जा रही है ना, ऊपर, ये जो ऊपर जा रहा है ये, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये इवापोरेशन अकर्स। अच्छा, जब इवापोरेशन होती है ना कुछ टाइम बाद, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इधर अटैच हो जाते हैं। ये इधर अटैच होने के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। यानी ये वेपर्स ऊपर जाते हैं और फिर डेफिनेटली यहाँ पर ये टच होंगे, क्योंकि ये एक तो वही फिक्स पिस्टन है और क्लोज कंटेनर है। ये वापस आना शुरू हो जाएंगे एंड दे विल कम बैक। ये क्या करेंगे, ये कम बैक करेंगे। कम बैक जो करेंगे इसको हम देखो, इवेपोरेशन था पहले जो ऊपर जा रहा था, और जो नीचे आ रहे हैं, यानी ये जो वापस जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इवापोरेशन और कंडेंसेशन जो है वो होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बराबर हो जाती है। यहाँ पर लफ्ज लिखा है हमने इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है ना कि जितने वेपर्स ऊपर जाएंगे उतनी ही नीचे भी आएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं ये जो हमने इवापोरेशन लिखी है ये एक्चुअली है रेट ऑफ इवापोरेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो क्या है, वो बराबर है। ये बराबर हो जाए, अब जब ये बराबर हो जाए तो हम ये कहते हैं जो अब जो प्रेशर अप्लाई होता है, तो आपको पता है यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई होगा ना, ये प्रेशर अप्लाई करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल जाएंगे, जितने ऊपर जाएंगे उतने नीचे आएंगे, राइट। अब ये प्रेशर यहाँ भी अप्लाई करेंगे क्योंकि वापस आएंगे। तो हम कहते हैं प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट विद इट्स लिक्विड स्टेट। इस लिक्विड स्टेट के साथ जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, वापस यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द वेपर्स। यू अंडरस्टैंड? इन इक्विलिब्रियम स्टेट, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो इसको हम कहते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये कहते हैं कि भाई आपने एक लिक्विड लिया और ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड, ये क्या करते हैं, सबसे पहले इवापोरेशन शुरू हो जाती है। इवापोरेशन, यू नो राइट, इवापोरेशन उसको कहते हैं, इससे पहले हमने बात की है, और ये स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस, ये खुद ब खुद होता है, ठीक है।
ये स्पॉन्टेनियस होता है। इवापोरेशन शुरू हो जाती है, लेकिन इवापोरेशन की वजह से वेपर्स बनते हैं और वेपर्स ऊपर जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं और ये जो जगह है, ये पूरी की पूरी जगह एक कंडेंस हो जाती है, वहाँ पर वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये वेपर्स जाके इस जो जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, इसके साथ लगते हैं। उस लगने की वजह से क्या है, ये इवापोरेशन होती है ये, लेकिन ज़्यादा कंडेंसेशन की वजह से सॉरी ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से, मैं कंसंट्रेशन कह रहा था, ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कंडेंसेशन हो जाती है, शुरू हो जाती है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन मैंने आपको बताया कि जो वेपर्स है, वेपर्स वापस जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो जगह है, ये जब हम कहते हैं कि ऊपर और नीचे आना सेम हो जाए, तो हम कहते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर के लिए मैंने आपको बताया भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो हमारे पास क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। देखो पहली बात, दूसरी बात हमने ये की है कि भाई ये तमाम टेम्परेचर पे इवापोरेशन होती है, तो जब इवापोरेशन होगी इसका मतलब ये हुआ कि भाई फिर वेपर प्रेशर भी होगा, डिफरेंट होगा। हम कहते हैं एट ऑल टेम्परेचर, ये तमाम टेम्परेचर्स पे जैसे इवापोरेशन होती है तो एट ऑल टेम्परेचर द वेपर प्रेशर आकर और बहुत ही कम, बहुत 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 कम हो सकता है, ये भी हम बात करेंगे उधर। जैसे हम कहते हैं H2O है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इवन जो है वो इसका वेपर प्रेशर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे प्रोसेस हो सकता है, उस तरह वेपर प्रेशर भी किसी भी टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि इवापोरेशन होगी तो जाके वेपर प्रेशर अप्लाई होगा। एनीवेज ये था हमारा क्या, ये था हमारा वेपर प्रेशर के बारे में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं कि जो लिक्विड हैं ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और जो वेपर्स हैं उतनी ही वेपर्स कन्वर्ट होते हैं इसमें लिक्विड में। तो हम कहते हैं कि वेपर्स और लिक्विड जो है एक दूसरे के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है जो प्रेशर है वेपर ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं और एग्जर्ट करते हैं प्रेशर एट दिस इक्विलिब्रियम, और हम ये कहते हैं कि the pressure sorry the pressure exerted at this equilibrium, यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई होगा एट दिस इक्विलिब्रियम, ये प्रेशर यहाँ, ओके, तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा, हमारे पास दो किस्म के फैक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स जो कि डिपेंड करते हैं वेपर प्रेशर पे और ऐसे भी फैक्टर्स है जो डिपेंड नहीं करते हैं वेपर प्रेशर पे, डू अंडरस्टैंड। अब देखो एक बात याद रखना, हम कहते हैं तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड नहीं करते हैं वेपर प्रेशर पे। इसमें से पहला है अमाउंट ऑफ लिक्विड, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है साइज ऑफ द कंटेनर। अच्छा देखना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सी एक आसान सी एग्जांपल से इसको समझाता हूँ आपको कि हम ये कहते हैं कि गौर से देखना, हम ये कहते हैं सिंपल कि क्या कहते हैं हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 लीटर है या हाफ लीटर है या ये आपके पास 1 टन है, जितना भी है पानी वाटर, लेकिन इन सब का बॉइलिंग पॉइंट एक ही होगा और वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर आप वो रखो, क्या नाम है, थर्मामीटर। आप अगर आधा लीटर पानी रखो, 1 लीटर रखो, 5 लीटर रखो, 1000 लीटर रखो, टन रखो, केजी रखो, जो भी है, सबका बॉइलिंग पॉइंट एक होगा, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह जो वाटर है उसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो भी सेम टू सेम होगा। हम कहते हैं भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें चाहिए 4.57 टॉर होगा। हमने ये कहा था कि इवापोरेशन तमाम टेम्परेचर पे होती है, इसी तरह ये जो प्रोसेस है वेपर प्रेशर भी हर टेम्परेचर पे होगा। क्यों? क्योंकि जब इवापोरेशन होगी, हमने कहा भाई इवापोरेशन होती है, इवापोरेशन के बाद जब कंडेंसेशन होती है और प्रेशर अप्लाई होता है तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो सेम इज द केस हियर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 9.209, 25 पे इंक्रीज होता है 23.7, 90 पे 5 to 7 टॉर एंड 100 पे 760 टॉर। देखो ये 760 टॉर असल में हमारे पास 1 एटीएम है। हम कहते हैं भाई ना 1 एटीएम, हमारे पास अब प्रेशर कितना है 1 एटीएम, तो हम ये कहते हैं कि 760 टॉर। एक्चुअली होता ये है ना, हम इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हम ये कहते हैं कि यार जो 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 वेपर होते हैं और उन वेपर्स का जो प्रेशर होता है दैट बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, वो एक्सटर्नल प्रेशर के जब बराबर होगा तो तभी उसको हम कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेरे शेरो, ये देखो बॉइलिंग पॉइंट उसको कहते हैं जब वेपर का जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर का बराबर हो जाए और वो जाके जा सकता हो, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर हम कहते हैं भाई देखो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये 760 टॉर है क्योंकि वो 1 एटीएम के बराबर है, यानी 760 mm ऑफ इंच भी कह सकते हैं।
दूसरा देखो सरफेस एरिया को देखिए, हम कहते हैं P इज इक्वल टू एफ बाई ए। हम ये कहते हैं ना कि भाई प्रेशर एफ बाई ए पे डिपेंड करता है, यानी यहाँ पर फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पर एरिया ज्यादा है। दो डिफरेंट कंटेनर हमने लिए, एक छोटा कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर है। ये जो छोटा कंटेनर है ये वाला, यहाँ पर देखो कंसिडर करें, यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल जो है वो 200 मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर आते हैं, यानी वेपर्स ऊपर आते हैं। यहाँ भी 200 वेपर्स ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सरफेस कम है, यहाँ पर सरफेस ज्यादा है। यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है, यहाँ भी अप्लाई होता है। हम वैसे समझते हैं यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि कम जगह पे 200 मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ज्यादा पे। हम ये कहते हैं एरिया। एरिया और प्रेशर का एक इनवर्स ताल्लुक है। एरिया का और प्रेशर का एक इनवर्स ताल्लुक है। जितना एरिया ज्यादा करोगे तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम करोगे प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर कम। अब इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा जगह पे कम और कम में ज्यादा, इसका मतलब है कि दोनों सेम टू सेम प्रेशर अप्लाई करेंगे। यू अंडरस्टैंड? साइज ऑफ कंटेनर भी सेम टू सेम है। देखो साइज ऑफ कंटेनर में भी, कंटेनर छोटा लोगे या बड़ा लोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना हमने कहा है। अब कुछ चीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये प्रेशर, ये वेपर प्रेशर अप्लाई होता है, इफेक्ट करता है, यानी हम कहते हैं दोज विच इन विच इन ऑन विच द वेपर प्रेशर डिपेंड। The vapor pressure depends upon what? Number one, intermolecular forces and size of the molecule. मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/bp। देखो ये बात याद रखना, हम ये कहते हैं ना कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इनका एक डायरेक्ट ताल्लुक है। ये क्या है? इनके एक डायरेक्ट ताल्लुक है। अब ये ताल्लुक जो है, हम कहते हैं आईएमएफ जितना ज्यादा वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, यानी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा कि वो वेपर्स को छोड़ के वो ऊपर जा सके। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो हम ये कहते हैं, देखो आईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि ऑफ कोर्स अगर आईएमएफ और इन दोनों का डायरेक्ट ताल्लुक है तो दोनों नीचे आएंगे, यानी वेपर प्रेशर का इसके साथ और इसके साथ एक इनवर्स ताल्लुक होगा। गौर से मेरी बात सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, यानी जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितनी ज्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना ही कम, या जिस मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा वेपर प्रेशर उतना कम। और इसी हम कुछ मिसाइलें लेते हैं, एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। देखो ग्लिसरॉल है, हम कहते हैं ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आपने लिया फॉर एग्जांपल ऐसे, हमने लिया सी सी और सी, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, ये जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ एक टाइटली बॉन्ड जो है वो बनाएंगे, ठीक है। हम ये कहते हैं इसको तो ग्लिसरॉल में 0.00016 टॉर है और स्टोव में ये 23.7 टॉर है। फिर इथेनॉल की तरफ आते हैं तो इथेनॉल में ये 47.9 और यहाँ पर 442.2 एंड 170। देखो हम जरा इन सबको देखते हैं। हम कहते हैं ग्लिसरॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑफ कोर्स, लेकिन 3 है। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन 2। इन दोनों में से फिर यहाँ पर ज्यादा होगा, क्या? यहाँ पर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन मतलब एक OH है, यहाँ पर 3 OH हैं, 3 OH हैं, 3, और यहाँ पर 2। एथेनॉल में एक OH है, यह 43.9, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ग्लिसरॉल में, स्टोव में थोड़ा सा वीक है और इथेनॉल में तीनों में से वीक है। अब आते हैं ईथर की तरफ, तो ईथर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और क्लोरोफॉर्म में भी नहीं है। हम फिर ये देखेंगे कि यहाँ पर डी यानी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, वहां पर वेपर प्रेशर कम होगा। जहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक हैं वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ, और क्रिटिकल टॉपिक क्या है? वो है टेम्परेचर। हम वैसे कहते हैं वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ एक डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहूंगा। हम ये कहते हैं ना, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ वापस आते हैं। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे आप ये सारी चीजें मालूम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दो चीजें दी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट। हमने कहा ना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसके साथ क्या होता है, ये जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं ना डायरेक्ट रिलेशन, ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है ना डायरेक्ट का, वैसे मतलब होता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ऐसा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा होता है। अब क्वेश्चन ये है ना कि ये वाली चीज क्यों आती है, मतलब ये हमारे पास एक एब्रप्ट चेंज क्यों आता है, ये स्टेट चेंज और एकदम जो है वो बहुत ज्यादा चेंज ऊपर राइज आ जाता है। अब ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है, देखो मैं समझाता हूँ आपको। टेम्परेचर जितना कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग।
देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट हो जाती है, तो आइस में इसलिए वाटर कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आप जाएंगे 4 5 10 10 20 30 40 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ही वीक हो जाती है। और एक जगह ऐसे आ जाती है जहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज यहाँ पर वीकेस्ट होती है, वीकेस्ट इतनी कमज़ोर हो जाती है ना, इतनी कमज़ोर कि थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर दोगे ड्रज ये जो है और भी वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। हम ही कहते हैं, अब देखो ये 5 टॉर का मतलब है, यहाँ देखो हम आते हैं ना, ये तकरीबन 5 और इसको 10 कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर है वो 5 टॉर है कि नहीं है? ये 0 से 10 में आऊँगा ना, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है, लेकिन ये कितना है 5 टॉर है। लेकिन अगर मैं 90 से 100 आऊँगा, जहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ देखो ये हमारे पास डिफरेंस है, ये 527 से 760, तो ये 230, यानी ये हमारे पास डिफरेंस है कहाँ? जब हम 90 से 100 आते हैं। लेकिन ये जब 0 से 10 आते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ये भी डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है और यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती है। तो 10 डिग्री में डिफरेंस 230 टॉर आया और 10 डिग्री में 5 टॉर डिफरेंस आया, तो वही फ़र्क है ना, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ स्ट्रांग होती हैं, यहाँ वीक। तो यहाँ पर ये स्ट्रांग होती है, यहाँ पर वीक हो जाती है। वीक के साथ क्या है? वेपर प्रेशर एक एब्रप्ट चेंज आता है, इंक्रीज़ आता है। समझ आ रही बात? इसको मेजर कर सकते हैं विद 2 मेथड्स एंड दोज़ आर मैनोमीटर एंड मोनोमीटर सॉरी एंड बैरोमीटर। तो मैनोमीटर जो है, ये हमारे पास ये प्रोसेस है जिसमें हम यहाँ पर लिक्विड्स लेते हैं, ये लिक्विड लेते हैं यहाँ पर। इसकी ज़रूरत नहीं है ख़ास, लेकिन लिक्विड लेते हैं, फिर ये इधर आता है और यहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई होता है, मतलब मर्क्यूरी लेते हैं। ये जो प्रेशर अप्लाई होता है, हम इसके डेल्टा एच देखते हैं कि भाई यहाँ ये पहले बराबर होता है, फिर जाके प्रेशर अप्लाई होता है तो ये ऊपर चला जाता है। ये ऊपर जाने के साथ डेल्टा एच आता है ये वाला, और ये एक प्रेशर अप्लाई होता है। दोनों को हम प्लस करते हैं, फिर देखते हैं तो उसका टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाता है। तो दैट इज एक्चुअली द वेपर प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। ठीक है? Anyways, so this was today's topic, and I'm sure you will have understand this topic, and you know this, and this will be easy. If there is any problem, you can write to me directly below in the comment, or you can write to me directly on WhatsApp 0333749338। इस नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या आप जाके ये भी कर सकते हैं। और कहीं भी केमिस्ट्री में मसला हुआ बगैर किसी हेजिटेशन के, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू एंड आई कैन टीच यू। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट और नई आइडियाज़ के साथ। इससे पहले वाले टॉपिक्स भी देख लीजिएगा, और उसके बाद भी एक बर्निंग पॉइंट आ रहा है, वहाँ भी लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।